नमस्कार, जोहार, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में ग्राम की सरकार बनाने की डुगडुगी बज चुकी है और मुखिया या चारों पदों के लिए पर्चा दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कसमार प्रखंड मुख्यालय में अभी मैं मौजूद हूं और हमारे साथ बरेकला पंचायत मुखिया पद से एक पर्चा दाखिल कर बाहर लौटी हैं। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। नीलम देवी जी, क्या सोच के चुनाव लड़ रही हैं? बरेकला पंचायत के लिए क्या करना है? बरेकला पंचायत के लिए हमको मतलब विकास के लिए करना है। विकास, सभी जगहों का विकास करना है। सभी व्यक्ति के अंदर भी जागरूक करना है कि योजना फंड में बहुत सारा चीज़ आता है और आदमी के अंदर पहुंचता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जीत के हर घर में, हर व्यक्ति के पास में पहुंचाएंगे कि ये योजना आया। सरकारी योजनाएं आती है लेकिन आम आदमी तक पहुंचती नहीं है। हाँ, आम आदमी तक नहीं पहुंचती है, तो वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ दिलाने का कोशिश करूंगी। और सभी भाई बहनों, दीदी, सबसे मैं आग्रह करूंगी कि हर योजना को मैं उन लोगों पर सूचना जारी रखूंगी। क्या लग रहा है, बरेकला की जनता आप पर इस बार मुखिया बनाएंगी? हमको तो लग रहा है, लेकिन मन की बात मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन हमको तो लग रहा है कि बनाएगा। कार्यकाल रहा 6 साल का, फिर आप दोबारा मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन कराए हैं। दोनों कराए हैं, पति पत्नी। ये तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगा क्या? दोनों एक आपस ले लेंगे, पत्नी वाला एक आपस ले लीजिएगा जी, एगो रखेंगे। और जो भी अधूरा काम छूटा है पिछला कार्यकाल में, जो अधूरा काम है, मेरे पत्नी द्वारा अधूरा काम जो छूटा है उसको मैं, जहाँ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे तो पेंशन हो, उसको हम पूरा करेंगे। ये दांतू पंचायत में बहुत ऐसे टोला है जहाँ संपर्क पथ नहीं है, जहाँ पर छोटे छोटे नाले हैं, वहाँ पर पुलिया की जरूरत है। देखें, हम लोग टापू जैसा बना हुआ है बहुत सारा टोला। उस सारे काम को मैं इस बार पूरा कर दूंगा। और पेयजल का भी समस्या है, जहाँ तक कुछ है। हालांकि हमने 18 जल मेला लगाए हैं पूरे क्षेत्र में, और इस बार जो भी छूटा है, जहाँ जो भी समस्या है, उसको पूरा करने का काम क्या करेंगे हम। जब चुनाव जीत के सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? जो अधूरा काम पड़ा है उसको हम करेंगे सबसे पहले। चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे और कुछ योजना हो, उसको पूरा करने का काम करेंगे। दांतू इस बार क्या कहता है फिर से? पूरा जनता पर निर्भर करता है। जनता काम किए हैं, जनता जरूर हमको काम के बदले के लिए दामोना पंचायत से मुखिया पद के लिए तिलका देवी नॉमिनेशन करा के बाहर निकली हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि मुखिया बनकर टोंगटनवा पंचायत का क्या विकास का काम करेंगे। की करवा चुनाव जीत के की गाँव मोहल्ला का जितना है सबका विकास करेंगे। आज रोड वहाँ ना है, पानी बिजली ये सबका व्यवस्था करेंगे। बहुत आदमी के पेंशन ना है, सबका पेंशन दिलाएंगे। सबका पेंशन दिलाइएगा। और वहाँ पर और समस्या हम देखें कि लोगों को स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता है। शिक्षा के विषय में उसका भी व्यवस्था, सभी व्यवस्था करेंगे। तो क्या उम्मीद है टोंगटोना के लोग भरोसा दे लथिन कि जरूर मुखिया बने के चाहिए? चलो, धन्यवाद। आपका? मेरा नाम है सरिता देवी। कौन पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल? मुरुल सुद्दी पंचायत और मुखिया पद के लिए नामांकन करवाई। मुखिया का चुनाव जीत के सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे मुरुल सुद्दी के लिए? सबसे पहला काम मुखिया पद में जीत के समाज सेवा करेंगे और वही देखेंगे किसी का इंदिरा आवास, किसी चीज़ का कोई चीज़ में कमी, यही सब करेंगे। तो आप गृहिणी हैं कि पहले से समाज सेवा कर रहे हैं? पहले से भी करते हैं और गृहिणी में भी समय निकाल पाएंगे? चुनाव लड़ रहा है बड़े पंचायत से। और कौन पद के लिए? कौन पद के? मुखिया। हाँ, मुखिया पद। तो मुखिया के चुनाव जीत के की काम करवा? मुखिया के मने चुनाव करके का काम करवे है? गरीब आदमी के देखना हन, दुख सुख में चलाना हन। मने मुखिया जीतले नहीं न तब सबके हाँ काम करे तो इंक्वायरी कर के दभाग तबे आरो दिना तोरा चाहत थ। मने गांव में घूम के देखना हन और देना हन काम जैसन हाँ ओकरा वैसे देना चाहिए। तो बरेकला पंचायत से? हाँ, बरेकला पंचायत पहली बार चुनाव लड़ रहा? हाँ, पहली बार। और बरेकला पंचायत में की बुझाई रहा है? उम्मीद तो है हमार दिमाग से। देखा गरीब के गरीब मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, तब खड़ा है बरेकला के लोग। हाँ, ठीक है।
मुरली जी, लगातार आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, हम लोग कई वर्षों से जानते हैं। इस बार क्या सोच के दांतू के लिए क्या सोच के मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो अभी बोला कि दांतू में 2 रेवेन्यू विलेज है, एक दांतू और एक हसलता। और हमको लगता है कि दांतू ग्राम में हमको बोकारो जिला में परसेंटेज सबसे अधिक अगर नौकरी करते हैं तो हमारे दांतू गांव में करते हैं। परसेंटेज बोल रहे हैं सर, भारत सरकार हो, झारखंड सरकार हो और सारा प्राइवेट कंपनियां हो। कहने का मतलब रोजगार और शिक्षा के मामले में दांतू आगे है। हाँ, हम उसके लिए सारा शक्ति लगाएंगे। विद्यार्थियों का प्रोत्साहन अभी भी बढ़ाते रहते हैं। अभी भी कोई काम होता है, हम मुखिया हैं नहीं है, मेरे पास आते हैं, 24 घंटा दरवाज़ा खुला है। पढ़ाई में सहयोग करना, पेपर बनाना, चाहे जो हो, गाड़ी घोड़ा में आने जाने में तकलीफ हो, उस सब में हाथ बटाना, हम उसके लिए तत्पर है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुखिया बन के पहली प्राथमिकता क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता रहेगा कि तो देखिए मैंने शिक्षा, नौजवान लोग भड़क रहे हैं, मैंने दिशा से भटक गए हैं, दिशाहीन हो रहे हैं। बहुत से लोग अभी नशा में, बहुत से युवा लोग नशा से ग्रसित हो गए हैं, उस सब में मैंने अंकुश लगाएंगे। और शिक्षा सबसे अधिक मेरा प्राथमिकता होगा। और हसलता मौजा भी तो मेरा गरीबी क्षेत्र है, वहाँ के किसानों को हर चीज़ का सुविधा दिलाना मेरी ये सब प्राथमिकता है। अच्छा मैडम, आप भी मुखिया रहे हैं जी क्या? हाँ, इस बार भी नमस्ते नामांकन सबको। कराए हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड कराए तो मैं भी वही हूँ, समझिए। हस्बैंड के साथ हैं? हाँ, हस्बैंड के बहुत साथ सारा हूँ। देखते हैं प्रत्याशी हस्बैंड वाइफ दोनों कराई है। कराए हैं, उन लोग का डर है, मेरे को डर नहीं है। आपको डर नहीं है? हाँ नहीं, मुझे इन पे पूरा विश्वास है। साहब के साथ पूरी तरह हैं? हाँ, पूरी तरह से हूँ मैं उनके साथ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और जहाँ तक होगा मैं उन्हें सहयोग करूँगी। अब जैसे कि पहले भी मैं रह चुकी हूँ तो मैं काफ़ी इससे परिचित हूँ। और दांतू के विषय में बहुत परिचित हूँ। मुझे परिवार की तरह लगा पूरा दांतू जब मैं थी मुखिया तो। और मुझे खेद है कि मेरे के टाइम में उतनी योजनाएं नहीं बनी जितनी होनी चाहिए थी, तो मैं उतने भी अपने स्तर से उतना काम भी नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इतना मुझे पूरा अधिकार नहीं मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने मिल के उसे कई ज़्यादा गुने किए हैं। क्या लग रहा है दांतू क्या कहता है इस बार? दांतू सर तो जीत तो हम तो कसमार प्रखंड क्या बोकारो जिला का इतिहास रचेगा दांतू। दांतू इतिहास रचेगा, एकदम रचेगा सर। चलिए, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई अग्रिम। चलिए, धन्यवाद। टांगटोना पंचायत मुखिया पद के नाम की गले धर्मशिला महतो। टांगटोना के मुखिया बन के की काम करवा? मुखिया का जो काम रहेगा वही करेंगे। मुखिया के की काम होगा? क्या काम होगा, योजना जो होगा सबको पूरा करेंगे। आवास, पेंशन, हाँ, पानी, सब। बिजली, हाँ, स्कूल, पुलिया, सब करेंगे। कृषि की बुझा है टांगटोना में बदलाव हेते? हाँ, होगा। जब हम खड़े हो जाएंगे तो जरूर होगा। जनता हथिन होगा, अब चॉइस करेंगे। ये तो सामने सब है, सब समर्थक। अच्छा, और हम खास टांगटोना पंचायत में कौन ऐसा काम रह गए बाकी है या कि बहुत काम रह गया लेकिन सही ढंग से हुआ नहीं हुआ सही नहीं। ढंग से? तो आप कीजिएगा काम? हाँ, करेंगे। एक काम बताइए जो एकदम खास काम कीजिएगा। जो सरकार तरफ से आएगा वही करेंगे। सरकार से जो योजनाएं आएंगी हाँ। उसका आप सही रूप से सही जनता रूप तक से, पहुंचाएंगे। हाँ, एकदम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको। क्या रही सोनपुरा पंचायत का इस बार साहब के तरफ क्यों पार कर दिए? साहब के तरफ का पार कर दिए, पब्लिक लोग बोले क्या आप भी नॉमिनेशन कराए हैं? हाँ, नहीं करें। इस बार क्यों नहीं? आप हैट्रिक मारते हैं। नहीं कराए हैं 3 बार लगातार मुखिया बनते हैं तो 3 बार नहीं आएंगे हम। अब बारी बारी से इनको भी और आप भी। तो इसलिए तो बोल रहे हैं आप 3 चलिए, बार कैसे अपना लिया था? हस्बैंड के लिए आप अपना पद त्याग दे रहे हैं, इनके लिए छोड़ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुखिया का पद 2 बार सोनपुरा से मुखिया बनी, इस बार आपको बनाने के लिए छोड़ दी हैं। तो 2 बार हमने उनके साथ रह के प्रेरणा लिए हैं, देखे हैं, सीखे हैं कि गांव ग्राम से लेके हर जगह जहां काम उनका अधूरा है उस काम को हम पूरा करेंगे। और क्या? अच्छा, मैडम का जो काम अधूरा है उसको पूरा करेंगे। हाँ, उसको पूरा करेंगे। आप मुखिया बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे?
पहला काम जो अधूरा काम है मैडम का द्वारा जो किया गया है पंचायत में, प्रखंड में और ग्राम विकास की हर योजना जो अधूरा है उसको मैंने पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दो बार बनैलथुन मुखिया साहब, अबरी बने भाग ना कैसे न बने पूरा 7 भाग ना घरे रहो? कैसे न संग मैडम कौन सा पंचायत और किस पद के लिए पर्चा दाखिल किया? मैं बरेकला पंचायत की हूँ और मुखिया के पद में कार्य करता हूँ। क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए पहले तो हम लोग का पंचायत विकास नहीं है, उसको विकास करना सभी दीदी मिलकर मुझे से ऐसा होता है कि देखिए कोई भी दीदी है कि मुखिया सर जो भी अभी हैं उन लोग नहीं सुनता है। तो अगर हम लोग सोचते अगर हम लोग अभी इतना जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि ताकि उन लोग का बात हम लोग सुने और उन लोग को आगे लाएं। ऐसा देखा गया है कि महिला आरक्षण रहते हुए भी महिलाओं का जिस पंचायत में या जिस पद में रिक्त पद है उसमें खड़ी होती हैं तो उनका पति लोग आगे आता है। आप तो देखिए मैं अपना देखिए हम अपना पति का काम नहीं करते, देखिए हम अपने खुद से काम करते हैं, खुद से अभी इतना तक खड़े हुए हैं तो खुद से ही हम काम करेंगे। हाँ ऐसा बहुत सारा देखा गया देखिए बहुत सारा अलग की बात है, खुद हम अभी हम काम करें तो हमें काम करें, दूसरा से नहीं कम करवाएंगे। कठपुतली आप नहीं बनिएगा। नहीं, हम लोग कई ऐसा क्षेत्र में घूमे हैं जहाँ पर महिला मुखिया या जिला परिषद या वार्ड मेंबर या पंचायत समिति है, अगर नाम पूछते हैं तो उन लोग उनका पति लोग का नाम बताता है। ऐसा बरेकला वो इसलिए देखिए वो ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? बरेकला में भी आप जीतिएगा तो ऐसा होगा क्या? नहीं। आपके नाम से जाने जाएंगे कि आपके पति के नाम खुद से? का नाम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी देवी हुआ है। अगर बरेकला से मुखिया का चुनाव जीतती है तो बरेकला का पहचान पिंकी देवी के नाम पर होगा, ना कि आपके हस्बैंड? नहीं, पिंकी देवी। आपका हस्बैंड का नाम? मानिकचंद मांझी। मानिकचंद मांझी के नाम से नहीं होगा, आपके नाम से, खुद का नाम पिंकी से। देवी के नाम से जी। बरेकला पंचायत का नाम होगा। चलिए, आप कैसा लग रहा है, क्या आश्वासन मिला है लोगों का? देखिए अभी तो नहीं कर सकते, जब जीतेंगे तब लगे कि हाँ अपना पंचायत में सुधार लाए। पहली बार घर का चौखट से पहली निकली बार हैं? नहीं, इससे अभी पहले भी 4-5 साल से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं? चुनाव नहीं, दीदी को संस्था में काम करते हैं, दीदी लोग का भला करते हैं, तो इसी के लिए सोचे इसमें भी कुछ भला करेंगे। 3 पंचायत में देखते थे। अच्छा, आप घर का चौखट या रसोई घर से निकल चुके हैं? निकल चुके हैं। देखिए दोनों काम करते हैं, घर का भी बाहर का भी। दोनों संभालेंगे दोनों। एक साथ? बच्चों को भी संभालेंगे? तीनों से हम संभाल ही रहे हैं, तो संभालने में क्या है। चलिए, आप चुनाव लड़िएगा, हम लोग बधाई देते हैं। बरेकला पंचायत से मुखिया पद में तो चुनाव जीतबा तो की काम करवा? की काम कर जे मने गरीब के लिए सुरक्षा करबो, अथी करबो, बाल बच्चा के लड़का के पढ़ाई लिखाई में ध्यान दक्षिण, शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर। हाँ, स्कूल कॉलेज खुलवा। हाँ, और गरीब के लिए राशन कार्ड, मजदूरी रोजगार सबका के व्यवस्था करवा। हाँ। ये मुखिया तो मुखिया बनवा तो तोहे ना काम करवा? हाँ, हम करबे। पाछे ही करब तुम? मिलजुल के करबे, एका नहीं न करबे, मिलजुल के करबे। नहीं, ठीक है, तोहनी जीतवा, हमने बधाई दे। हाँ, मेरा शेर सुन लीजिए इसी में। हाँ, आप शेर सुनाइए। जात मजहब कोई भी हो, जात मजहब कोई भी हो, विकास का हकदार हर एक है। विकास का हकदार हर एक है। इंसानों में भेद न करे, वही इंसान नेक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नामांकन पर्चा दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और अंतिम समय भी हो गया है। अभी अभी कुछ ही देर पहले खैराचातर पंचायत से मुखिया पद का पर्चा दाखिल कर बाहर निकले हैं समाज सेवी खैराचातर के हीरालाल जायसवाल जी। हीरालाल जी, क्या सोच के पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का पद से? पत्रकार महोदय, सच पूछा जाए तो मैं पूर्ण रूप से लोक सेवा और जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं मुखिया पद के लिए खैराचातर पंचायत से। और मैंने बहुत करीब से लोगों के दुख दर्द को देखा और अंदर से अनुभव किया है और उनके दुख दर्द को बांटने के ख्याल से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। गरीबों का दुख दर्द को समझा है, गरीबों के बीच गए हैं और उनकी पीड़ा को देखते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ।
आप एक सफल व्यवसायी भी रहे हैं, क्या ऐसा आन पड़ा कि आप व्यवसाय को दरकिनार कर समाज सेवा में कूद पड़े? एक्चुअली व्यवसाय के दरमियान ही मेरे अंदर समाज सेवा की भावना भी बचपन से ही रही है, ये सोच। लेकिन इसके अलावा भी मैं पूर्ण रूप से समाज से जुड़ा रहा हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मेरी पहचान मेरे जीवन के आरंभिक क्षण से रहा है। और चूँकि लोगों के दुख दर्द को देखा और उनकी कठिनाइयों को देखा कि किस तरह से प्रशासनिक कार्य में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और लोग देखा कि बहुत सारे जन प्रतिनिधि लोग जो है सो उनके दुख दर्द को नज़रअंदाज करते हैं। तो उनकी इस भावना को देखकर, उनकी इस भावना को, दुख दर्द को दूर करने के ख्याल से ही मैं इस चुनाव में अपने आप को नामांकित किया है मुखिया पद के लिए खैरचतर पंचायत से। लग जाएगा। 3 बजे नहीं सर, 4 आदमी था, ले लिए 3 बजे, 3:30 बजे। टोटल सर 15 पंचायत है। 15 पंचायत में सर टोटल 143 सर ये हुआ था नामांकन पत्र बिक्री, और टोटल नॉमिनेशन हुआ 116। मुखिया पद के लिए आज अंतिम दिन है। कुल कितने पर्चा दाखिल हुआ विभिन्न पंचायतों से कसमार प्रखंड में? हम लोगों के यहाँ मुखिया पद के लिए कुल 143 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा था 15 पंचायतों में, और आज 3 बजे जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, इस तिथि तक, माने आज की तिथि तक 3 बजे तक कुल 116 व्यक्तियों ने, महिला पुरुष मिला के, नामांकन पत्र दाखिल किया। आज चुनाव पर्यवेक्षक आए हुए पर्यवेक्षक सर का यही रहता है कि कहीं से अगर कोई शिकायत है या कुछ लोगों का अपना कहना है तो उसको नियमानुसार निष्पादन करिए। किसी का नामांकन पत्र है तो जो प्रावधान के अनुरूप है उसी के अनुसार उसकी समीक्षा करिए। बूथ इत्यादि का जो है देखिए किस ढंग से वहाँ व्यवस्थाएं हैं इत्यादि, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि नामांकन पर्चा दाखिल कर लिए, अब स्क्रूटनी का तिथि कब? कल से 28, 29, 30 3 दिन जो है स्क्रूटनी का डेट है। तो अगर कल ही सारे अगर कैंडिडेट आ जाएंगे तो कल परसों में ही हो सकता है समाप्त हो जाए, लेकिन 30 तारीख तक भी अगर जो नहीं भी आएगा 30 तारीख तक भी हम लोगों को समीक्षा करना है। नाम वापसी का 1 तारीख को फिर अवकाश है, फिर 2 तारीख को नाम वापसी है। चुनाव चिन्ह आवंटित 4 मई को चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि है।